Hello student, today we are going to learn a new phytohormone that's ethylene। और इसके पहले मैं आपको जो तीन हमारे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स थे, जो कि हमारा सबसे पहला ऑक्सिन हार्मोन था, और उसके बाद हमारा जिब्रेलिन हार्मोन था, और उसके बाद हमारा जो साइटोकिनिन हार्मोन्स था, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोज़ अभी भी नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनकी लिंक्स आपको मिल जाएंगे और आप उन लिंक से तीनों वीडियो को ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो एथाइलिन है, तो एथाइलिन जो हार्मोन है, एथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एक ग्रोथ प्रमोटर ना होकर एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। एक ऐसा हार्मोन है, एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, तो ये कैसा होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो जो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है, सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करूं, तो सबसे पहले इसको आर गेन नाम से साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको 1934 में डिस्कवर किया था और इसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। और अगर हम बात करें कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ओनली वन ये गैसियस स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। इस चीज़ को याद रखना, गैसियस स्टेट में होता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको एकदम क्लियर रखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एथाइलिन हार्मोन होता है वो क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हम इस स्लाइड्स में अब देखेंगे कि यहाँ पे जो एथाइलिन हार्मोन है, तो एथाइलिन हार्मोन के लिए मैंने इधर पे आपको दिया हुआ है कि ये मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रोथ हार्मोन है एग्रीकल्चर में। अभी मैं आपको इसका रीज़न ही बताऊंगा कि ये ग्रोथ इनहिबिटर होके भी मोस्ट वाइडली यूज्ड क्यों है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि ये एक गैसियस हार्मोन है जो कि एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रखता है। उसके बाद हम इसकी साइट्स ऑफ सिंथेसिस की बात करेंगे। तो सिंथेसाइज इन सेनेसेंट लीव्स एंड फ्लावर जर्मिनेटिंग सीड्स एंड रिपनिंग फ्रूट्स। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये जो इनका सिंथेसाइज होता है वो सेनेसेंट लीव्स और जो फ्लावर्स और जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं उधर पे ये रहते हैं। इनका ज़्यादातर जो पाए जाते हैं इन रीजन में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में एक स्टोरी भी है। ये किस तरीके से हमें पता चला कि ये हार्मोन एक गैसियस स्टेट में है और हमें कब पता चला और किस तरीके से हमें पता चला। तो ये है अ गैस कॉजिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स वाज फर्स्ट फाउंड टू बी इमेनेटिंग फ्रॉम ऑरेंज विच हेल्प इन द रिपनिंग ऑफ रिपनिंग ऑफ बनानास व्हेन स्टोर टुगेदर। तो क्या हुआ कि एक बार इसको देखा गया, जब हम ऑरेंज और जो बनाना थे उनको एक साथ हमने रखा हुआ था, तब जो बनाना थे वो जल्दी ही क्या हो रहे थे, राइप हो रहे थे, जल्दी ही पक रहे थे। और हमने उधर पे देखा कि जो ऑरेंज से एक गैस इमेंट हो रही थी, यानी कि एक जो गैस थी वो निकल रही थी। तब हमें पता चला कि जो एथाइलिन गैस है, जो एथाइलिन हार्मोन है, ये एक गैस के फॉर्म में है और ये जो भी कोई फ्रूट्स होते हैं उनको जल्दी से ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ये फास्ट ग्रोइंग में हेल्प करता है। उसके बाद बात करेंगे, द गैस वॉज देन फाउंड टू बी एथाइलिन बाई आर्गेन, यानी कि जो एथाइलिन गैस थी उसको किसने फाउंड किया था? आर्गेन ने फाउंड किया था। एंड आर फॉर रिचर्ड होता है, तो रिचर्ड गेन ने सबसे पहले इसको फाउंड किया था। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम फंक्शंस ऑफ एथाइलिन पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एथाइलिन जो होता है वो जो फंक्शंस होते हैं उसकी वो दो प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। एक तो रिडक्शन इन स्टेम एलोंगेशन और दूसरा होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो रिडक्शन भी हो रहा है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो आखिर ये जो एथाइलिन हार्मोन ये करना क्या चाहता है? कहीं पे रिड्यूस भी कर रहा है तो कहीं पे एक्सेलरेट भी कर रहा है। और जबकि आप लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक कैसा हार्मोन, एक इनहिबिटर हार्मोन है। तो देखो, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है एकदम कि स्टेम एलोंगेशन मतलब ये स्टेम को एलोंगेट करता है, जो स्टेम का एलोंगेशन होता है उसको रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। लेकिन जो सेनेसेंस होता है उसको क्या करता है? ये एक्सेलरेट करता है। यानी कि देखिए, ये एक इनहिबिटर हार्मोन यानी कि ग्रोथ को होने नहीं देता है। जब ग्रोथ को नहीं होने देगा तो इसका मतलब ये स्टेम का जो एलोंगेशन हो रहा है उसकी रिडक्शन को क्या करेगा? ये जो स्टेम की ग्रोथ होगी उसको ये रिडक्ट कर देगा या फिर रिड्यूस कर देगा। उसके बाद जो सेनेसेंस होता है, यानी कि जैसे कि आपको पता है बिल्डिंग ऑफ द लीव्स एंड जो फ्रूट्स का गिर जाना, फ्रूट्स की एजिंग हो जाना, तो ये सारी चीज़ों में ये क्या करता है? उन फ्रूट्स में इन सब
चीज़ों की ग्रोथ का इन ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ये जो भी फ्रूट्स वगैरह, पत्तियाँ वगैरह होती हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है उनकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। उसका इसके फंक्शंस में हम देखेंगे तो रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस में तो ये जो फ्रूट्स होते हैं उनकी रिपनिंग करता है, मतलब बहुत जल्दी पका देता है। इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड के जर्मिनेशन को इनिशिएट करता है। थर्ड वाला है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, मतलब ये पोटैटो ट्यूबर जो आपने देखा होगा, जो पोटैटो होता है काफ़ी दिन तक रखा रहता है तो उसमें से कुछ ट्यूब्स फॉर्मेशन टाइप की निकल आती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक पोटैटो है। पोटैटो में किस तरीके से ये अलग अलग मैंने पोटैटो के पिक्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि जो पोटैटो है, पोटैटो के किस तरीके से यहाँ पे आपको अलग अलग ट्यूब्स दिख रहे हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्यूब्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। उसके बाद है प्रमोटिंग रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर, ये रूट हेयर और रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। उसके बाद इंड्यूसिंग फ्लावर इन मैंगो, और ये फ्लावरिंग मैंगो में इंड्यूस करता है। मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है उसको ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको इसके जो फंक्शन थे, फंक्शन में मोस्ट पॉइंट सिर्फ यहाँ पे 2 ही थे। सबसे पहला था हमारा रिडक्शन इन स्टेम एलोंगेशन, यानी कि स्टेम की एलोंगेशन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। सेकेंड है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेनेसेंस, यानी कि ये जो सेनेसेंस होता है उसको एक्सेलरेट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो भी फ्रूट्स होते हैं उनको ये जल्दी से पका देता है, और जो लीव्स होता है वो भी जल्दी ही झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।